हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का वेलकम है गुरुकुल हब यूट्यूब चैनल पर। आरआरसी ग्रुप डी 2022 के रिजल्ट का आप लोग काफ़ी दिनों से इंतजार कर रहे हैं और बिल्कुल इंतजार बनता भी है। एक बहुत लंबे समय से अटकी एक भर्ती, उसका रिटन एग्जाम होता है 3 साल बाद और अब बारी है रिजल्ट की। कट ऑफ को लेकर भी आपके दिमाग में काफ़ी सारी हलचलें चल रही हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं कट ऑफ का कोई प्रिडिक्शन नहीं करने वाला हूं। मैं ये नहीं बताने वाला हूं कि इस जोन की कितनी कट ऑफ रहेगी। आज मैं बात जो करूंगा उसका विषय दूसरा है। जब भी कोई रिजल्ट आता है हमारे दिमाग में काफी सारी हलचलें चलती रहती है, एक घबराहट की स्थिति बनी रहती है और ऐसा आप लोगों के साथ भी हो रहा होगा। एक लाजमी सी बात है ना। जब भी एक छोटा एग्जाम जब हम शुरुआत करते हैं पढ़ाई से अपने स्टार्टिंग में, चाहे वो पहली क्लास हो दूसरी क्लास हो, धीरे धीरे पायदान पर आगे बढ़ते चले जाते हैं। फिर 8वीं पास करते हैं, 10वीं क्लास का बोर्ड आता है, तब भी यही मनोस्थिति हमारी बनी रहती है। वही हलचलें दिमाग में चलती रहती है कि पता नहीं रिजल्ट हमारा इस बार कैसा होगा। फिर हम 12th पास करते हैं, तब भी यही सेम सिचुएशन रहती है। लेकिन यहां जो स्थिति है वहां से थोड़ी सी अलग है। थोड़ी सी अलग इसलिए क्योंकि वो एक एग्जाम होता है आपके लाइफ का स्टेप टू स्टेप चलने वाली एक सीढ़ी की तरह, कि आपने पहली क्लास पास की, दूसरी क्लास पास की, तीसरी क्लास पास की, है ना। इस तरह से आपने 12वीं कक्षा पास की, तो यानी कि 12 सीढ़ियां आपने चढ़ ली। लेकिन ये जो एग्जाम है ये बिल्कुल अलग है, क्योंकि यहां पे ये रिजल्ट आपके भविष्य को निर्धारित करेगा। भाई जो बच्चे सेलेक्ट हो जाएंगे, ग्रुप डी एग्जाम पास कर लेंगे, फाइनल सिलेक्शन ले लेंगे, तो वो कहीं ना कहीं उनके मार्क्स के हिसाब से उनको कोई ना कोई पोस्ट मिल जाएगी और वो यहां पर उनकी लाइफ एक तरीके से ही कह सकते हैं कि वो अपने आप को सेटल मान लेंगे कि हाँ चलो ठीक है, मेरा यहां पर इस पोस्ट के लिए सिलेक्शन हो गया है और अब मैं यहां पर इस जॉब को कंटिन्यू करूंगा। लेकिन होता क्या है कि 1 करोड़ से ज्यादा बच्चों ने इस एग्जाम के लिए अप्लाई किया और करीब करीब 50% बच्चे अपीयर हुए। तो चलो हम एक रफली मान लेते हैं कि 50 लाख बच्चों ने भी एग्जाम दिया, लेकिन सीट कितनी है? 1 लाख के आसपास, है ना। तो वहीं 49 लाख बच्चों को यहां पर हार देखनी पड़ेगी, इस एग्जाम से आउट होना पड़ेगा। मन में बहुत सारी शंकाएं चलती रहती हैं कि मेरे मार्क्स इतने हैं, पता नहीं होगा या नहीं होगा, पता नहीं क्या स्थिति रहेगी, रिजल्ट कैसा रहेगा। बार बार ये सवाल बनता है कि मैंने केवल 50 मार्क्स का ही एग्जाम दिया है, 50 ही मार्क्स मेरे बन रहे हैं, क्या कट ऑफ मेरे से 1-2 नंबर ऊपर ना चले जाए। मेरे से 1-2 नंबर नीचे जाती है तो ठीक है, मेरा तो हो जाएगा, लेकिन अगर 1-2 नंबर ऊपर चलेगी तो उस स्थिति में मैं एग्जाम से आउट हो जाऊंगा। तो ये सारी चीजें चलती रहती है। लेकिन स्टूडेंट, यहीं पर हमें सबसे ज्यादा अपने आप को संभालने की जरूरत होती है, एक अपने आप को एक स्ट्रांग बनाने की जरूरत होती है, क्योंकि ये हमारी लाइफ की एक अपॉर्चुनिटी है ना। कई बार ऐसा होता है हम अपनी लाइफ में कुछ अपॉर्चुनिटियां आती हैं, तो कभी कभी क्या होती है, पहली अपॉर्चुनिटी पे ही हम सिक्सर मार देते हैं, है ना। मान लीजिए कोई बच्चा है, उसने एग्जाम की तैयारी की तो पहला ही एग्जाम पास कर लिया और वो सेलेक्ट हो गया। लेकिन कभी कभी लाइफ में क्या होता है कि वो पहली अपॉर्चुनिटी हमसे मिस हो जाती है, 2 अपॉर्चुनिटी हमारे से मिस हो जाती हैं, 3 अपॉर्चुनिटी मिस हो जाती है। लेकिन लगातार अगर आप प्रयासरत हैं, लगातार अगर आप कोशिश कर रहे हैं, लगातार अगर आप मैदान में डटे हुए हैं, लगातार आप अगर एग्जाम की तैयारी हो रहे हैं, तो डेफिनेटली एक ऐसा मौका भी आता है, एक ऐसा अवसर आता है, एक ऐसी अपॉर्चुनिटी आपको मिलती है जहां पर आप उस पर सिक्सर मार देते हैं। तो वही मैं यहां पर इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों से जो बातें शेयर कर रहा हूं वो यही है कि रिजल्ट कैसा भी रहे, हो सकता है रिजल्ट हमारे फेवर में आए, हो सकता है कि रिजल्ट हमारे फेवर में ना आए। हमें अपने आप को स्ट्रांग बनाकर हर परिस्थिति का सामना करना है। रिजल्ट हमारे फेवर में आएगा, अच्छी बात है, भाई सेलेक्ट हो जाएंगे, ठीक है, नौकरी मिल जाएगी। लेकिन रिजल्ट अगर हमारे फेवर में नहीं आता है तो हमने ये सीखना है उस चीज से कि इस एग्जाम में हमने क्या गलती कर दी है।
उस गलती पर हमें आगे काम करना है ताकि आगे आने वाली अपॉर्चुनिटी पर हम समय रहते सही टाइमिंग के हिसाब से सिक्सर मार पाए, है ना। टेंशन नहीं लेनी है बिल्कुल भी। हर एक वो बच्चा जो एग्जाम की तैयारी कर रहा है, मैं ये मानता हूं कि अगर आप सीरियसली अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर आपने मन लगाकर अपनी तैयारी की है ना, आपने उस दृढ़ संकल्प के साथ अपनी तैयारी की है, तो डेफिनेटली अपने जीवन में आप कोई ना कोई अच्छी नौकरी, अच्छा काम, अच्छा बिजनेस जरूर से सेलेक्ट कर लेंगे, जिससे आपका और आपके परिवार का भरण पोषण अच्छे तरीके से हो पाए। ये मैं बिल्कुल समझ सकता हूं कि ये जो नौकरी है, ग्रुप डी की तैयारी जो आपने की है, और ग्रुप डी की ही नौकरी आप पाना चाहते हैं, तो आपके लिए कितना जरूरी है। क्योंकि काफी सारे बच्चे ऐसी पृष्ठभूमि से आ रहे हैं, ग्रामीण पृष्ठभूमि से आ रहे हैं, कुछ परिवार ऐसे हैं, कुछ बच्चे ऐसे परिवार से ताल्लुक रखते हैं जिनकी बहुत अच्छी खासी हैसियत नहीं है ना। उनके लिए एक नौकरी बहुत ज्यादा जरूरी है इस वक्त। जैसे तैसे करके कोशिशें करके उनके परिवार उनकी मदद करते हैं, और कोचिंग करते हैं, ट्यूशन करते हैं, जरूरी किताबों को जुटाते हैं और तैयारी करते हैं और एग्जाम को देते हैं। तो उनके लिए मैं समझ सकता हूं कि कितना जरूरी ये एग्जाम हो जाता है। लेकिन अब आपके हाथों में ये चीजें नहीं है। अब आप एग्जाम के निर्णय के लिए बैठे हैं। आपने जो एग्जाम में परफॉर्मेंस देनी थी, जो वहां पर आपने जो मेहनत की है, वो तो आपने उस एग्जाम के दिन कंप्लीट कर ली। भैया मैंने जो मेहनत की थी उसको मैंने यहां पर परफॉर्म कर दिया एग्जाम में। लेकिन अब समय है रिजल्ट का, अब समय है निर्णायक इस युद्ध के निर्णय का, कि किस तरफ वो फैसला आता है। उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। तो वही मैं कहना चाहता हूं कि इन चीजों को लेकर, इस रिजल्ट को लेकर, कट ऑफ को लेकर ज्यादा टेंशन ना ले। रिजल्ट आपके फेवर में आता है तो भी अच्छा है, अगर नहीं आता है तो फिर एक नए दृढ़ संकल्प के साथ, एक नई कोशिश के साथ, एक नए जोश के साथ आपको आगे बढ़ना है। एग्जाम और भी हैं, अभी एसएससी जीडी की वैकेंसी आई हुई है, आप उसकी तरफ रुझान कर सकते हैं, आप उसकी तरफ तैयारी को अपनी ले जा सकते हैं। आपके लिए बहुत कुछ अलग नहीं है, आप ऑलरेडी पहले से प्रयास कर रहे हैं, आप पहले से तैयार हैं। आपको तो वो फिनिशिंग देनी है अपनी। भाई आप बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, आप बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं जो आप तैयारी करके आए हैं। अगर आप मैं ये मानता हूं कि अगर आप 50 स्कोर करके भी एग्जाम से आउट हैं, तो आप 50% तो तैयारी कर चुके हैं ना। अब तो आपको उस लेवल की तैयारी को 60 प्लस के पार लेके जाना है। अगर 60 पर आप आउट होते हैं तो आपको 70 प्लस की तरफ लेकर जाना है। तो आप तैयार तो पहले से हैं, लेकिन आपको तैयारी जो करनी है वो फिनिशिंग वाली तैयारी करनी है, कि जो बॉल पर छक्का मारकर मैच को जिता देता है। कभी कभार एग्जाम में ऐसा होता है कि जो हम तैयारी करते हैं वो चीजें एग्जाम में हमें नहीं मिलती, तो उससे भी एग्जाम के रिजल्ट पर बड़ा फर्क पड़ जाता है ना। और उसी की वजह से स्कोर भी हमारा कम हो जाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप अच्छे स्टूडेंट नहीं हैं, यानी कि आपने अच्छे से तैयारी नहीं की। आपने तैयारी बहुत बेहतर की, आपने बहुत अच्छे से पढ़ाई की है, लेकिन वो चीजें आप पढ़ने से छूट गए जो एग्जाम में आई। तो आगे जब भी आप एग्जाम की तैयारी करते हैं, तो इन चीजों को थोड़ा सा ध्यान रखिए कि जब भी आप कभी किसी एग्जाम से असफल होते हैं, तो उसमें असफल होने के कारण पर ध्यान दीजिए, ताकि अगली परीक्षा में, अगले एग्जाम में आप सफलता के साथ आगे बढ़ सके और अपने लिए चुनी हुई मंजिल, मुकाम, उस टारगेट को सही से सही समय पर हासिल कर सके। तो मेरा यहां लास्ट में यही मैसेज है, बच्चों कोशिशें करते रहना है ना। रिजल्ट आपके फेवर में भी जा सकता है और आपके अगेंस्ट भी जा सकता है। आपको हर तरीके से उसको स्वीकार करना है। कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाना है रिजल्ट के बाद जो आपके और आपके परिवार के लिए सही ना हो। मैं यही उम्मीद करता हूं रिजल्ट आपके फेवर में रहेगा, लेकिन सभी के फेवर में नहीं रहेगा, ये भी बात सच है और ये आप भी भली भांति जानते हैं। तो आज की इस वीडियो को बनाने के पीछे मेरा मेन मोटिव यही था, एक छोटा सा मोटिवेशन जो आप लोगों तक पहुंचा सकूं। आई होप कि आपको ये मोटिवेशन पसंद आया होगा। अगर पसंद आई है वीडियो, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए दोस्तों के साथ।
चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए आपका अपना चैनल गुरुकुल हब यूट्यूब चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, थैंक यू।